राधे कृष्ण राधे कृष्ण। गोलोक एवं श्री कृष्ण जी की उत्कृष्टता, काल मान एवं विभिन्न प्रलयों का निरूपण, 14 मनुओं का परिचय, ब्रह्मा से लेकर प्रकृति तक के श्री कृष्ण में लय होने का वर्णन, शिव का मृत्युंजयत्व, मूल प्रकृति से महाविष्णु का प्रादुर्भाव, सुयज्ञ को विप्र चरणोदक का महत्व तथा राधा का मंत्र बताकर सुतपा का जाना, पुष्कर में राजा के पुष्कर तपस्या तथा राधा मंत्र के जप से सुयज्ञ का श्री राधा जी की कृपा से गोलोक में जाना और श्री कृष्ण का दर्शन एवं कृपा प्रसाद प्राप्त करना। राजा ने पूछा, हे मुनीश्वर, सभी काल से भयभीत रहते हैं तो उनका आधार कहाँ है? काल की मात्रा कितनी है? शूद्र विराट की आयु कितने काल की है? ब्रह्मा, प्रकृति, मनु, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य प्राकृत जनों की परम आयु क्या है? वेद वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उनकी वेदोक्त आयु का भली भांति विचार करके मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। हे महाभाग, समस्त विश्वों के उधर भाग में कौन सा लोक है, यह बताइए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। मुनि बोले, राजन, संपूर्ण विश्व के उधर भाग में गोलोक विद्यमान है, जो आकाश के समान विस्तृत है। वह श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकट हो सदा नित्य अंड के रूप में प्रकाशित होता है। हे भूपाल, आदि सर्ग में सृष्टि के लिए उन्मुख हो अपनी कला स्वरूपा प्रकृति के साथ संयुक्त श्री कृष्ण जब क्रीड़ा परायण होकर लीला से ही थकान का अनुभव करते हैं, उस समय उनके मुखमंडल से निर्गत पसीने के बूंदों से जो जल राशि प्रकट होती है, उसी के द्वारा गोलोक धाम जल से परिपूर्ण रहता है। प्रकृति के गर्भ से संयुक्त एवं अंडाकार में उत्पन्न जो विश्व के आधारभूत महाविष्णु या महाविराट हैं, उनका आधार वहाँ उपयुक्त विस्तृत गोलोक धाम ही है। अत्यंत विस्तृत जलाधार अथवा जलशैया पर शयन करने वाले जो महाविराट हैं, वे श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण जी का 16वां अंश कहे गए हैं। उनके श्रीअंगों की कांति दुर्वा दल के समान श्याम है। उनके मुख पर मंद मुस्कान खेलती रहती है। उनकी 4 भुजाएं हैं। वे वनमाला धारण करते हैं। श्रीमान महाविष्णु पीताम्बर से सुशोभित हैं। सर्वोपरि आकाश में श्री विष्णु का नित्य वैकुंठ धाम है, जो आत्मा आकाश के समान नित्य तथा चंद्रमंडल के समान विस्तृत है। ईश्वर की इच्छा से उसका आविर्भाव हुआ है। वह अलक्ष्य तथा आश्रय रहित है। आकाश के समान अत्यंत विस्तृत तथा अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित है। वहाँ वनमालाधारी श्रीमान चतुर्भुज नारायण देव, जो लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा तथा तुलसी के पति हैं, सुनंद, नंद तथा कुमुद आदि पार्षदों से घिरे हुए निवास करते हैं। सर्वेश्वर, सर्वसिद्धेश्वर एवं भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही दिव्य विग्रह अथवा कृपा में शरीर धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी 2 रूपों में प्रकट हैं, चतुर्भुज एवं द्विभुज। चतुर्भुज रूप से वे वैकुंठ में वास करते हैं और द्विभुज रूप से गोलोक धाम में। वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर गोलोकार गोलोक धाम विराजमान है, जो समस्त लोकों में श्रेष्ठतम है। बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित विशाल भवन उस धाम की शोभा बढ़ाते हैं। रत्नेंद्र सार के बने हुए विचित्र खंभों और सीढ़ियों से वे भवन अलंकृत है। श्रेष्ठ मणिमय दर्पणों से जटित किवाड़ों तथा कलशों से उज्ज्वल एवं नाना प्रकार के चित्रों से विचित्र शोभा पाने वाले शिविर उस धाम की श्री वृद्धि करते हैं। उसका विस्तार 1 करोड़ योजन है, लंबाई उससे 100 गुनी है। विरजा नदी से घिरा हुआ सतश्रृंग पर्वत उस धाम का परकोटा है। विरजा नदी की आधी लंबाई, चौड़ाई तथा
सतशृंग पर्वत की आधी ऊंचाई वाले वृंदावन से वह धाम सुशोभित है। वृंदावन की अपेक्षा आधी लंबाई चौड़ाई में निर्मित रास मंडल गोलोक धाम का अलंकार है। उपयुक्त नदी, पर्वत और वन आदि के मध्य भाग में मुख्य गोलोक धाम है। जैसे कमल में कर्णिका होती है, उसी प्रकार उक्त नदी, शैल आदि के बीच में वह मनोहर धाम प्रतिष्ठित है। वहाँ रास मंडल में गौओं, गोपों और गोपियों से घिरे हुए गोपी वल्लभ श्री कृष्ण रासेश्वरी श्री राधा के साथ निरंतर निवास करते हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं। वे हाथों में मुरली लिए बाल गोपाल का रूप धारण किए रहते हैं। अग्नि सुत चिन्मय वस्त्र उनका परिधान है। वे रत्नमय आभूषणों से भूषित हैं। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं। गले में रत्नों का हार शोभा देता है। वे रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके ऊपर रत्नमय छत्र तना हुआ है तथा उनके प्रिय सखा ग्वाल बाल श्वेत चंवर लिए सदा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। वस्त्र आभूषणों से भूषित सुंदर वेश वाली गोपियाँ माला और चंदन के द्वारा उनका श्रृंगार करती हैं। वे मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं और वे गोपियाँ कटाक्षपूर्ण चितवन से उनकी ओर निहारती रहती हैं। इस प्रकार जैसा मैंने भगवान शंकर के मुख से सुना था और आगमों में जैसा वर्णन मिलता है, उसके अनुसार लोक विस्तार की यथाशक्ति चर्चा की है। अब काल का मान सुनो। 6 पल सोने का बना हुआ एक पात्र हो, जिसकी गहराई 4 अंगुल की हो। उसमें एक एक माँ से सोने के बने हुए 4-4 अंगुल लंबे 4 किलो से छेद कर दिए जाएं। फिर उस पात्र को जल के ऊपर रख दिया जाए। उन छिद्रों से पानी आकर जितने देर में वह पात्र भर दे, उतने समय को एक दंड कहते हैं। 2 दंड का एक मुहूर्त और 4 मुहूर्तों का एक प्रहर होता है। 8 पहरों से एक दिन रात की पूर्ति होती है। 15 दिन रात को एक पक्ष कहते हैं। 2 पक्षों का एक मास और 12 मास का एक वर्ष होता है। मनुष्यों में 1 मास में जितना समय व्यतीत होता है, वह पितरों का 1 दिन रात है। कृष्ण पक्ष में उनका दिन कहा गया है, शुक्ल पक्ष में रात्रि। मनुष्यों के 1 वर्ष में देवताओं के 1 दिन रात की पूर्ति होती है। उत्तरायण में उनका दिन होता है और दक्षिणायन में रात्रि। मनुष्य आदि की अवस्था योग एवं कर्म के अनुरूप होती है। अब प्रकृति, प्राकृत पदार्थ एवं ब्रह्मा आदि के आयु का परिमाण सुनो। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, इन चारों को एक चतुर्युग कहते हैं। इनकी काल संख्या 12,000 दिव्य वर्ष है। सावधान होकर सुनो। सतयुग आदि का कालमान क्रमशः 4, 3, 2 और 1 दिव्य वर्ष है। उनकी संध्या और संध्यांश काल 2000 दिव्य वर्षों के बताए गए हैं। इस विषय का स्पष्टीकरण यूँ समझना चाहिए। सतयुग 4000 दिव्य वर्षों का होता है। युग के आरंभ में 400 दिव्य वर्षों की संध्या होती है और युग के अंत में 400 दिव्य वर्षों का संध्यांश काल होता है। इस प्रकार सतयुग का काल प्राप्य 4800 दिव्य वर्ष है। त्रेता का संध्यामान 300 दिव्य वर्ष, युगमान 3000 दिव्य वर्ष और संध्यांशमान 300 दिव्य वर्ष है। इस तरह त्रेता का संपूर्ण कालमान 3600 दिव्य वर्ष हुआ। द्वापर का संध्यामान 200 दिव्य वर्ष, युगमान 2000 दिव्य वर्ष और संध्यांशमान भी 200 दिव्य वर्ष है। ये सब मिलकर 2400 दिव्य वर्ष होते हैं। इसी तरह कलयुग संध्यामान 100 दिव्य वर्ष, युगमान 1000 दिव्य वर्ष और संध्यांशमान 100 दिव्य वर्ष है। इस प्रकार कलयुग का पूरा मान 1200 दिव्य वर्ष। इन 4 युगों का सम्मिलित कालमान 12000 दिव्य वर्ष है। मनुष्यों के मान से 4 युगों का परिमाण 43,20,000 वर्ष है। इनमें गणना में अनुसार विद्वानों ने सतयुग का मान मनुष्यों के वर्ष से 17,28,000 बताया है।
इसी तरह त्रेता कालमान 12,96,000 मानव वर्ष है, द्वापर का 8,64,000 और कलयुग का 4,32,000 मानव वर्ष है। जैसे 7 वार, 16 तिथियां, दिन रात, 2 पक्ष, 12 मास और वर्ष चक्रवत घूमते रहते हैं, उसी प्रकार चारों युगों का चक्र भी सदा ही चलता रहता है। राजेंद्र, जैसे युग परिवर्तित होते उसी प्रकार मनवंतर भी 71 दिव्य युगों का एक मनवंतर होता है। इसी क्रम से 14 मनु भ्रमण करते रहते हैं। हे नरेश्वर, जैसे भगवान शंकर के मुख से धर्मात्मा मनुओं का जो आख्यान सुना है वह बता रहा हूँ, तो मुझसे सुनो। आदि मनु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें श्याम्भू मनु कहा गया है। उनकी पत्नी पतिव्रता शत्रुपा है। श्याम्भू मनु धर्मात्माओं में वरिष्ठ और मनुओं में गरिष्ठ हैं। वे तुम्हारे पर पितामह लगते हैं। उन्होंने भगवान शंकर का शिष्यत्व ग्रहण किया है। वे विष्णुवत का पालन करने वाले जीवन मुक्त एवं महाज्ञानी हैं, जिन्होंने भगवान शंकर की आज्ञा से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन 1 लाख बहुमूल्य रत्न, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, सोने के सिंह से सुशोभित एवं सुपूजित 1 लाख के दिव्य धेनु, अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र, 1 लाख श्रेष्ठ मणि, सब प्रकार की खेती से हरी भरी भूमि, लाखों उत्तमोत्तम गजराज, सोने के आभूषणों से भूषित 3 लाख रत्न, सहस्रों स्वर्ण जटित रत्न, 1 लाख शिविका, अन्न से भरे हुए 3 करोड़ सुवर्ण पात्र, जल से भरे हुए 3 कोटि सुवर्ण कलश, कर्पूर आदि से सुवासित तांबूल और विश्वकर्मा द्वारा रचित तथा श्रेष्ठ रत्नों के 4 भाग से खचित एवं बहिशुद्ध विचित्र वस्त्र सहित माल्य समूहों से सुशोभित 3 करोड़ विचित्र स्वर्ण पर्यंक का ब्राह्मणों के लिए दान किया था। भगवान शंकर से परम दुर्लभ ज्ञान, श्री कृष्ण का मंत्र तथा श्रीहरि का दास्य भाव प्राप्त करके वे गोलोक को चले गए। अपने पुत्र को मुक्त हुआ देख प्रजापति ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने संतुष्ट होकर भगवान शंकर की स्तुति की और आदि मनु के स्थान पर दूसरे मनु की सृष्टि की। वे भी श्याम्भू के पुत्र होने के कारण श्याम्भू मनु कहलाए। दूसरे मनु का नाम सवरोचिस है। दूसरे मनु का नाम सवारोचिस है। सवारोचिस वे अग्नि देव के पुत्र हैं। राजा सवारोचिस भी श्याम्भू मनु के समान ही महाधर्मिष्ठ एवं दानी रहे हैं। 2 अन्य मनु राजा प्रियव्रत के पुत्र तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, उनके नाम है तापस और उत्तम। दोनों ही वैष्णव हैं तथा क्रमशः तीसरे और चौथे मनु के पद पर प्रतिष्ठित हैं। वे दोनों भी भगवान शंकर के शिष्य हैं तथा श्री कृष्ण के भक्ति में तत्पर रहते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ रैवत 5वें मनु हैं। चाक्षुष को 6ठा मनु जानना चाहिए। वे विष्णु भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। सूर्यपुत्र श्राद्ध देव जो विष्णु के भक्त हैं 7वें मनु कहे गए हैं। इन्हीं को वैवस्वत मनु कहा जाता है। सूर्य के दूसरे वैष्णव पुत्र सावर्णी 8वें मनु हैं। विष्णु व्रतपरायण दक्षसा वर्णी 9वें मनु हैं। ब्रह्म ज्ञान विषाद ब्रह्म सावर्णी 10वें मनु हैं। 11वें मनु का नाम धर्म सावर्णी है। वे धर्मिष्ठ वरिष्ठ सदा ही वैष्णवों के व्रत का पालन करने वाले हैं। ज्ञानी रुद्र सावर्णी 12वें मनु हैं और धर्मात्मा देव सावर्णी को 13वां मनु कहा गया है। महाज्ञानी चंद्र सावर्णी 14वें मनु हैं। मनुओं की जितनी आयु होती है उतनी ही इंद्रों की भी होती है। ब्रह्मा का एक दिन 14 इंद्रों से अविच्छिन्न कहा जाता है। जितना बड़ा उनका दिन होता है उतनी बड़ी उनकी रात भी होती है। नरेश्वर, उसे ब्राह्मी निशा के नाम से जानना चाहिए। उसी को वेदों में काल रात्रि कहा गया है। राजन, ब्रह्मा का एक दिन एक छोटा कल्प माना गया है। महातपस्वी मार्कंडेय ऐसे ही कल्पों से 7 कल्प तक जीवित रहते हैं। ब्रह्मा का दिन बीतने पर ब्रह्मलोक से नीचे के सारे लोग प्रलय अग्नि से जलकर भस्म हो जाते हैं। वह अग्नि सहसा शंकर शेषनाग के मुख से प्रकट होती है।
उस समय चंद्रमा, सूर्य और ब्रह्मा जी के पुत्रगण निश्चय ही ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। जब ब्रह्मा जी की रात बीत जाती है तब वे पुनः सृष्टि का कार्य प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा के रात्रि में जो लोकों का संहार होता है उसे शूद्र प्रलय कहते हैं। उसमें देवता, मनु और मनुष्य आदि दग्ध हो जाते हैं। इस प्रकार जब ब्रह्मा के 30 दिन रात व्यतीत हो जाते हैं तब उनका 1 मास पूरा होता है। वैसे 12 महीनों का उनका 1 वर्ष होता है। इस प्रकार ब्रह्मा के 15 वर्ष व्यतीत होने पर एक प्रलय होता है जिसे वेदों में दैनंदिनी प्रलय कहा गया है। प्राचीन वेदज्ञों ने उसी को मोहरात्रि की संज्ञा दी है। उसमें चंद्रमा, सूर्य आदि दिक्पाल, आदित्य, वसु, रुद्र, मनु, इंद्र, मानव, ऋषि, मुनि, गंधर्व, राक्षस आदि, मार्केंडेय, लोमस आदि, पेचक आदि, चिरजीवी, राजा, इंद्रद्युम्न, अकुपार नामक कच्छप तथा नाडी जंग नामक बग, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मलोक के नीचे के सब लोग तथा नागों के स्थान भी विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे समय में ब्रह्मपुत्र आदि सब लोग ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। दैनंदिनी प्रलय व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी पुनः लोकों की सृष्टि आरंभ करते हैं। इस प्रकार 100 वर्षों तक ब्रह्मा की आयु पूरी होती है। उसके बाद ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर एक कल्प पूरा हो जाता है। उस समय जो महाप्रलय आता है उसी को पुरातन महर्षियों ने महारात्रि कहा है। ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। वेद, माता सावित्री, वेद और धर्म आदि सब के सब तिरोहित हो जाते हैं। मृत्यु का विनाश हो जाता है, परंतु देवी प्रकृति और भगवान शिव का नाश नहीं होता। विश्व के वैष्णवगण भगवान नारायण में लीन हो जाते हैं। संहारकारी काल, अग्नि, रुद्र समस्त रुद्रगणों के साथ मृत्युंजय महादेव में लीन हो जाते हैं। उनके साथ ही तमोगुण का भी लय हो जाता है। उसके बाद प्रकृति की एक पलक गिरती है, साथ ही नारायण, शिव तथा महाविष्णु की भी पलक गिरती है। नरेश्वर निमेष के अंत में अर्थात पलक उठने पर श्री कृष्ण की इच्छा से पुनः सृष्टि का आरंभ होता है। श्री कृष्ण निमेष से रहित है, उनकी पलक नहीं गिरती है क्योंकि प्रकृति से परे तथा प्राकृतिक गुणों से रहित है। जो सगुण है उन्हीं का निमेष होता है। वह निमेष काल संख्यात्मक अवस्था से सीमित होता है। जो नित्य, निर्गुण, अनादि और अनंत है उनके निमेष कहाँ। जब प्रकृति के 1000 पलकें गिर जाती है तब उसका एक दंड पूरा होता है। ऐसे 60 दंडों का उसका एक दिन, 30 दिनों का एक मास और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष बीतने पर प्रकृति का श्री कृष्ण में लय हो जाता है। श्री कृष्ण में उसके लय हो जाने पर जो प्रलय होता है उसे प्राकृत प्रलय कहा गया है। महाविष्णु की जननी वह एकमात्र मूल प्रकृति ईश्वरी सबका संहार करके स्वयं श्री कृष्ण के वक्षस्थल में विलीन हो जाती है। संत पुरुष उसी को सनातनी विष्णु माया, सर्वशक्ति स्वरूपा दुर्गा, सती नारायणी, श्री कृष्ण की बुद्धि के अधिष्ठात्री देवी तथा निर्गुणात्मिका कहते हैं। जिसकी माया से बड़े बड़े देवता मोहित रहते हैं उस देवी को वैष्णव जन महालक्ष्मी तथा पराराधा कहते हैं। श्री कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई महालक्ष्मी नारायण की प्रिया हैं। वही राधा रूप से श्री कृष्ण के प्राणों के अधिष्ठात्री देवी और उनकी प्राण आराधिका है। शाश्वत प्रेमयी शक्ति हैं। निर्गुण परमात्मा के निर्गुणा प्रियतमा है। नारायण और शिव दोनों शुद्ध सत्व स्वरूपी हैं। ये अपने बहुत से पार्षदों गणों का अपने आप में संहार करके निर्गुण श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। नरेश्वर, गोप, गोपियाँ और सवत्सा गोई सब की सब प्रकृति स्वरूपा श्री राधा में लीन हो जाती हैं और वे प्रकृति देवी परमेश्वर श्री कृष्ण में। जो शुद्र विष्णु हैं वे सब महाविष्णु में लीन हो जाते हैं। महाविष्णु प्रकृति में और वह श्री कृष्ण की मूल प्रकृति परमात्मा श्री कृष्ण में लीन होती है। माया तथा ईश्वर की इच्छा से प्रकृति ने योग निद्रा बनकर श्री कृष्ण के नेत्र कमलों में निवास किया। जितने समय में प्रकृति का एक दिन होता उतने समय वृंदावन में परमात्मा श्री कृष्ण को नींद लगी रहती है। वहाँ बहुमूल्य रत्नों का पर्यंक बिछा होता है जो अग्नि सुचिन्मय वस्त्रों से आच्छादित होता है। गंध, चंदन और फूलों की वायु से वह पर्यंक सुवासित रहता है। उसी पर श्याम सुंदर शयन करते हैं। उनके पुनः जागने पर सारी सृष्टि का कार्य आरंभ होता है।
ही निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण का वंदन, उनका स्मरण, ध्यान, पूजन और गुण कीर्तन महापातकों का नाश करने वाला है। हे महाराज, मैंने मृत्युंजय महादेव के मुख से जैसा सुना था और आगमों में जो कुछ कहा गया है उसके अनुसार यह सब कुछ बता दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? सुयज्ञ ने कहा, ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर समस्त लोकों के संहारकारी काल, अग्नि, रुद्र, तमोगुण तथा सत्वगुण यदि मृत्युंजय शिव में विलीन होते हैं तथा यदि उस प्राकृत लय की बेला में शिव निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण में लीन होते हैं, तो आपके गुरु भगवान शिव का नाम श्रुति में मृत्युंजय क्यों रखा है? तथा जिनके रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड निवास करते हैं, उन महाविष्णु की जन्म या मूल प्रकृति कैसे हुई? सुतपा बोले, हे नरेश्वर, ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पर ब्रह्मा आदि समस्त लोगों का संहार करने वाली मृत्यु कन्या जल बीम की भांति नष्ट हो जाती है। ऐसी कितनी ही मृत्यु कन्या और करोड़ों ब्रह्माओं का लय हो जाने पर यथा समय भगवान शिव सत्व रूपधारी निर्गुण श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। मेरे गुरु भगवान शिव ने मृत्यु कन्या पर सदा ही विजय पाई है, परंतु मृत्यु ने कभी शिव को पराजित नहीं किया है। यह बात प्रत्येक कल्प में श्रुतियों द्वारा सुनी जाती है। अतः भगवान शिव का मृत्युंजय नाम उचित ही है। हे नरेश्वर, शंभु, नारायण और प्रकृति, इन तीनों नित्य तत्वों का नित्य परमात्मा श्री कृष्ण में लय होना लीला मात्र है, वास्तविक नहीं है। स्वयं निर्गुण परम पुरुष परमात्मा ही काल के अनुसार सगुण होते हैं। वे स्वयं ही माया से नारायण, शिव एवं प्रकृति के रूप में प्रकट होते हैं, अतः सदा उनके समान ही हैं। जैसे अग्नि और उनकी चिंगारियों में भेद नहीं है, वैसे ही नारायण आदि तथा श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रत्येक कल्प में जिन जिन रुद्र, आदित्य आदि की सृष्टि हुई है, वे सब मृत्यु कन्या से पराजित होने का कारण नश्वर है, परंतु शिव की सृष्टि ब्रह्मा जी ने नहीं की है। शिव सत्य, नित्य और सनातन है, भूमिपाल। उनके निमेष मात्र में कितने ही ब्रह्माओं का पतन हो जाता है। आदि सर्ग में जगत गुरु श्री कृष्ण जी ने प्रकृति के भीतर वीर्य का आधान किया था। पवित्र वृंदावन के भीतर रास में उनके वाम अंश से प्रकट हुई राशेश्वरी राधा ही परा प्रकृति है। उन्होंने ही गर्भ धारण किया। उसके बाद समय आने पर राधा ने गोलोक के रास मंडल में एक अंड को जन्म दिया। अपनी संतति को अंडाकार देखकर उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई। वे कुपित हो उठी और उन्होंने उस अंड को वहाँ से नीचे विश्व गोलक में फेंक दिया। उसी अंड से सबके आधारभूत महाविराट महाविष्णु की उत्पत्ति हुई। सुयज्ञ ने कहा, प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन सार्थक हो गया। मेरे लिए आपका साथ भक्ति का कारण होने से वरदान बन गया। समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरि भक्ति परम दुर्लभ है। विप्रवर, वेदों में 4 प्रकार की भक्ति बताई गई है, वह भी उसके समान नहीं है। महामुनि, परमात्मा श्री कृष्ण में जिस प्रकार से मेरी भक्ति संभव हो सके वह उपाय कीजिए, क्योंकि वह सभी के लिए परम दुर्लभ है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है। श्री कृष्ण भक्त ही मुख्य तीर्थ और देवता हैं। वे जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता दीर्घ काल में उपासक को पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। समस्त वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उनमें भी जो भारतवर्ष में रहकर सब धर्म पालन में लगे रहते हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जो श्री कृष्ण मंत्र का उपासक, श्री कृष्ण भक्ति परायण तथा प्रतिदिन श्री कृष्ण के नैवेद्य को भोजन करने वाला है, वह सर्वश्रेष्ठ और महान पवित्र है। आप वैष्णव हैं तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, साथ ही महान ज्ञान के श्रेष्ठ सागर है। मुनि, आप जैसे शिव शिष्य महात्मा पुरुष को पाकर मैं दूसरे किसको शरण पाऊँ? महामुनि, आपके साप से इस समय मैं गलित कुष्ठ का रोगी हूँ, अपवित्र हूँ और तप के अधिकार से वंचित हूँ। ऐसी दशा में कैसे तपस्या करूँ? सुतपा बोले, राजन, सनातनी विष्णु माया हरि भक्ति प्रदान करने वाली है। वह जिन लोगों पर कृपा करती है उन्हें भगवान की भक्ति देती है। माया जिन्हें मोहित करती है उन्हें हरि भक्ति नहीं देती है, अपितु उनको नश्वर धन देकर ठग लेती है।
अतः तुम प्राकृत गुणों से रहित कृष्ण प्रेममयी शक्ति तथा श्री कृष्ण के प्राणों के अधिष्ठात्री देवी श्री राधा की उपासना करो, जो संपूर्ण संपदाओं को देने वाली है। उनके अनुग्रह एवं सेवा में शीघ्र ही गोलोक में चले जाओगे। वे सर्वाराध्य श्री कृष्ण से भी सेवित एवं पूजित हैं। निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण ध्यान से भी वश में न होने वाले और दुराराध्य हैं। उनकी सेवा करके भक्तजन शूद्र काल की अनेक जन्मों के पश्चात गोलोक में जाते हैं, परंतु सर्वसंपत्ति रूपिणी श्री राधा महाविष्णु की भी जननी है, कृपामयी है। अतः उनका सेवन करके भक्तजन शीघ्र ही गोलोक में चले जाते हैं। तुम 1000 वर्षों तक ब्राह्मणों का चरणोदक पीते रहो, इससे कामदेव के समान रूपवान एवं रोगहीन हो जाओगे। जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के चरणोदक से भीगी रहेगी, तब तक उस ब्राह्मण भक्त पुरुष के पीतर कमल के पत्तों से जल पीते रहेंगे। पृथ्वी पे जो तीर्थ है वे सब समुद्र से भी, और समुद्र में जो तीर्थ है वह सब ब्राह्मणों के चरणों में है। ब्राह्मणों का चरणोदक पापों तथा रोगों का नाश करने वाला है। वह संपूर्ण तीर्थों के जल के समान भोग तथा मोक्ष देने वाला शुभ है। ब्राह्मण मनुष्य के रूप में साक्षात देवाधिदेव जनार्दन है। ब्राह्मण के दिए हुए पदार्थ को सब देवता भोग लगाते हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण सुतपा सुयज्ञ के सत्कार को ग्रहण करके अपने घर को चले गए। जाते जाते यह कह गए कि मैं 1 वर्ष के बाद फिर आऊँगा। शिवे राजा प्रतिदिन भक्ति भाव से ब्राह्मण के चरणोदक का पान करने लगे। उन्होंने 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें भोजन कराया। वर्ष बीतते बीतते राजा रोग व्याधि से मुक्त हो गए। फिर कश्यप कुल के अग्रणी मुनि श्रेष्ठ सुतपा वहाँ आए। उन्होंने श्री राधा के पूजा के विधान, स्तोत्र, कवच, मंत्र और साम वेदों ध्यान का राजा सुयज्ञ को उपदेश दिया और कहा, राजन शीघ्र घर छोड़कर निकल जाओ। ऐसा कहकर मुनि तो तपस्या के लिए चले गए और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वन को चले गए। राजा की 4 रानियों ने प्राण त्याग दिया और उनका पुत्र राजा हुआ। सुयज्ञ ने पुष्कर में जाकर सुदुष्कर तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक राधा जी के उत्कृष्ट मंत्र का जप किया। तब उन्होंने आकाश में रथ पर बैठी हुई परमेश्वरी श्री राधा के दर्शन हुए। उनके दर्शन मात्र से राजा के सारे पाप ताप दूर हो गए। उन्होंने मनुष्य देह को त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया। देवी श्री राधा उस रत्न इंद्र निर्मित विमान द्वारा राजा को साथ ले गोलोक में चली गई। राजा ने विरजा नदी तथा मनोहर सतश्रृंग पर्वत से घिरे हुए श्री वृंदावन से युक्त तथा रास मंडल से मंडित गोलोक का दर्शन किया। वह धाम गौओं, गोपियों और गोप समूहों से सेवित तथा रत्नेन्द्र सार से निर्मित अत्यंत मनोहर भुवन द्वारा सुशोभित हो रहा था। भांति भांति के चित्र विचित्र दृश्य उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह कल्प वृक्ष युक्त 37 उपवनों से शोभायमान था। उन उपवनों में पारिजात के वृक्ष भी भरे हुए थे। सारा गोलोक कामधेनुओं से आवेष्टित था। आकाश की भांति विपुल विस्तार से युक्त तथा चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर वह शून्य बिना किसी आधार के स्थित है और भगवान की इच्छा से सुस्थिर है। आत्मा आकाश के समान नित्य है और हम लोगों के लिए परम दुर्लभ है। मैं नारायण अनंत ब्रह्मा विष्णु महाविराट धर्म शूद्र विराट गंगा लक्ष्मी सरस्वती तुम पार्वती विष्णु माया सावित्री तुलसी गणेश सनत कुमार सकंद नारायण ऋषि कपिल दक्षिणा यज्ञ ब्रह्मपुत्र योगी वायु वरुण चंद्रमा सूर्य रुद्र अग्नि तथा कृष्ण मंत्र के उपासक भारतीय वैष्णव इन सब ने ही गोलोक को देखा है। दूसरों ने इसे कभी नहीं देखा है। उस गोलोक में श्याम सुंदर श्री कृष्ण निरामय रत्न सिंहासन पर विराजमान है। रत्नों के हार किरीट तथा रत्नमय भूषणों से विभूषित है। अग्नि शुद्ध अत्यंत निर्मल चिन्मय पीताम्बर उनके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं। वे किशोर को बालक के रूप में दिखाई देते हैं।
नूतन जलधर के समान श्याम कांति, श्वेत कमल के समान नेत्र, शरद की पूर्णिमा के चंद्रमंडल को तिरस्कृत करने वाला मंद हास्य से सुशोभित मुख, मनोहर आकृति, दो भुजाएं और हाथों में मुरली, यही उनके रूप की झांकी है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही वे दिव्य विग्रह धारण करते हैं। श्री कृष्ण जी स्वेच्छामय परम स्वतंत्र, प्रकृति से परे परब्रह्म स्वरूप निर्गुण परमात्मा है। ध्यान से भी वे वश में आने वाले नहीं हैं। उनकी आराधना बहुत कठिन है। वे हमारे लिए भी परम दुर्लभ हैं। उनके प्रिय सखा 12 ग्वाल बाल सफ़ेद चंवर लिए उनकी सेवा करते हैं। प्रेम पीड़ित सुस्थिर यौवना, बहनी शुद्ध विचिन्न में वस्त्रधारिणी, रत्न भूषण भूषिता एवं परम मनोहारिणी गोपिकाएं मंद मंद मुस्कुराती उनकी छवि निहारती रहती हैं। रास मंडल के मध्य भाग में परात्पर पुरुष श्री कृष्ण के राजा सुयज्ञ ने इसी रूप में दर्शन किए। श्री राधा जी ने भी वहाँ उन्हें अपने प्राण वल्लभ के दर्शन कराए थे। चारों वेद मनोहरणी मूर्ति धारण करके उनके दर्शन करते आए थे। राग रागिनियाँ भी मूर्तिमती होकर वाद्य यंत्र और मुख से उन्हें अत्यंत मनोहर संगीत सुनाती थी। शिवे नित्य सनातनी प्रकृति के साथ तुम भी सदा उनके चरणाविंदों की सेवा करती रहो। वे तुलसी देव से मंडित होते हैं तथा कस्तूरी कुमकुम गंध चंदन दुर्वा अक्षत पारिजात पुष्पा विरजा के निर्मल जल से उनके लिए नृत्य अर्घ्य दिया जाता है। उस समय उनकी बड़ी शोभा होती है। वे सुप्रसन्न स्वतंत्र समस्त कारणों के भी कारण सर्वांत आत्मा सर्वेश्वर सर्वजीवन सर्वाधार परम पूज्य सनातन ब्रह्म ज्योति सर्वसंपत्ति स्वरूप संपूर्ण संपदाओं के दाता सर्वमंगल रूप सर्वमंगल कारण सर्वमंगल दाता तथा समस्त मंगलों के भी मंगल हैं। श्री कृष्ण जी का दर्शन करके सत्संकित और राजा सुयज्ञ तुरंत रथ से उठ पड़े और नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुलकित शरीर से भगवान के चरणों में मस्तक रखकर उन्होंने प्रणाम किया। परमात्मा श्री कृष्ण जी ने राजा को अपना दासत्व शुभ आशीर्वाद तथा वह सत्य एवं अविचल श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की जो हम लोगों के लिए परम दुर्लभ है। उसके बाद श्री राधा जी अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्ष में विराजमान हो गई। उनकी अत्यंत प्यारी गोपियाँ सफ़ेद चंवर लिए उनकी सेवा में लग गई। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ श्री राधा के साथ वार्तालाप उनका सम्मान किया। प्राचीन काल के वे वेद वेता विद्वान वेदों के कथनानुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं। जो इसके विपरीत उच्चारण करते या उन जगदम्बा श्री कृष्ण प्राण अधिका एवं प्रेममयी शक्ति से राधिका की निंदा करते हैं, वे चंद्रमा तथा सूर्य की स्थिति पर्यंत कालसूत्र नरक में यातना भोगते हैं। उसके बाद 100 वर्षों तक स्त्री पुत्र से रहित रोगी होते हैं। दुर्गे, इस प्रकार मैंने परम उत्तम राधिका उपाख्यान का वर्णन किया है। वह सती भगवती वैष्णवी सनातनी नारायणी विष्णु माया मूल प्रकृति ईश्वरी नाम धारण करने वाली तुम ही हो। माया का आश्रय लेकर मुझसे पूछ रही हो। तुम स्वयं ही सर्वज्ञा सर्वरूपिणी स्त्री जाति की अधिदेवी तथा पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाली श्रेष्ठ पराशक्ति हो। राधिका की कथा तो मैंने सुना दी, अब और क्या सुनना चाहती हो। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।